70 दिन हुए आज, 10 मई से लेकर आज 70वां दिन। 24 बार अमेरिका का राष्ट्रपति पहले तो सीज फायर के ऊपर आ रहा था, आज उसने जहाज गिरने की बात कह दी। जिसके जहाज गिरे वो बोल नहीं रहा। एम्बेरसमेंट किसकी हो रही है? उस व्यक्ति को मैं और आप बहुत बार गलत एस्टिमेट करते हैं कि वो ना समझ है। वो बिल्कुल ना समझ नहीं, वो बहुत शातिर है। हाँ, बहुत शातिर है, बिल्कुल बिल्कुल सही। वो आपको केवल जलील नहीं कर रहा है, छोड़िएगा, जलील नहीं कर रहा वो आपको एक्सपोज कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? क्योंकि आपने उसका नाम नोबेल के लिए नामांकित नहीं किया, और आप हिम्मत नहीं है आपकी, वरना आप उसको डिस्क्रेडिट भी कर देते हैं। इसलिए आप कभी फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो चलवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। पाकिस्तान ने किया, उसके बाद आप अपने इजराइल ने किया। अगर पाकिस्तान ये दावे करता है ना, कोई परवाह नहीं करता। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 5 जहाज गिरने की बात कह दी ना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप समझिएगा इसकी गंभीरता को। पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज चला गया कि जो इसका युद्ध था, जो भी आपका लिमिटेड युद्ध था हमारा, जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें कहीं ट्रंप के कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो नहीं था। एक तरफ है पाकिस्तान की एयरफोर्स, जिसके JF-17 ब्लॉक 3 और C-130 यूके के रियाद एयर शो में धूम मचा रहे हैं और अवार्ड्स जीत रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स के आए रोज कोई ना कोई पोल खुल रहे हैं। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त भारतीय एयरफोर्स को बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना है। ट्रंप की तरफ से भी बयान आया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिराए हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया भी सीख पा हो चुका है और मोदी से सवाल कर रहा है कि जहां इतने सारे लोग ये कबूल कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट गिरे हैं, वहां आप भी कबूल कर लो। CDS अनिल चौहान ने जो कहा है उसकी मिसालें भी दी जा रही हैं, लेकिन मोदी है कि वो मानते ही नहीं है, क्योंकि मोदी को अपनी सियासत बचानी है। इस वक्त ऑपोजिशन में राहुल गांधी है और राहुल गांधी भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ये मान ले कि हमारे 5 जहाज गिरे हैं। अगर मोदी सरकार ये मान लेती है तो समझे मोदी को सारे मुल्क में सख्त हजीमत का सामना करना पड़ेगा और इलेक्शंस में नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से इंडियन मीडिया क्या कहता है, आइए रिएक्शन वीडियो देखते हैं। आप मुद्दे की बात पे आइए कि 21 तारीख से सेशन शुरू है और मोदी जी 23 तारीख को निकल लेंगे। 23 तारीख को उनको लंदन पहुंचना है। FTA पे साइन कौन करता है आशीष भाई? FTA 2 देशों के बीच में है, उस पर दोनों देशों के वाणिज्य सचिव दस्तक करेंगे भाई, वाणिज्य सचिव। तो ज्यादा क्या होता, उस फंक्शन के अंदर अपने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जा सकते थे, नहीं। और अगर मोदी जी को ही जाना है तो मोदी जी महीने बाद चले जाते, क्योंकि ये तो 1 साल बाद लागू होना है, आज तो होना है, और 4 साल। लेकिन मोदी जी की टाइमिंग देखिए, पहले 23 से 26 यानी कि फर्स्ट वीक मैक्सिमम पीक होगा। क्यों होगा पीक? आपके दोस्त जो है, आपके जो प्रिय मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, अभी तक तो वो सीज फायर कह रहे थे कि सीज फायर मैंने कराया, फिर वो कह रहे थे कि ट्रेड डील के नाम पर मैंने सीज फायर कराया, अब उन्होंने 5 जेट गिरने की बात कर दी। ये बहुत खतरनाक है। आपका देखिए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, वो तो आज तक बोले ही नहीं इस किसी भी उस पर। जो आपके NSA है 0007 अजीत डोवल, उन्होंने चेन्नई की IIT में खड़े होकर क्या कहा कि हमारा तो कोई खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा, यही कहा ना। और आपका जो सबसे प्रिय मित्र माय फ्रेंड डोलांड, जो आपने वहां पे उसके साथ किया और फिर नमस्ते इंडिया ट्रंप किया, नमस्ते ट्रंप किया, उसने कह दिया कि 5 जेट गिरा दिया हमने। तो अब तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ गया कि 5 जेट। अब वैसी सूरत में आप क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या मुद्दे होंगे? सिंपल सी बात है, 3 सवाल। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम के दोषी कहां है, आतंकवादी कहां है? सिंपल सी बात, कोई आम आदमी पूछेगा, मैं और आप विपक्ष नहीं कि पहलगाम क्यों हुआ, नरसंहार क्यों हुआ, आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए, सुरक्षा चूक कैसे हुई, खुफिया चूक कैसे हुई, एक ही सवाल। दूसरा सवाल ऑपरेशन सिंदूर, हम तो क्या पूछेगी, जो विपक्ष और पूरा देश जो पूछ रहा है कि आपने सीज फायर किन परिस्थितियों में किया और क्यों किया, किसके कहने से किया, और 5 जेट किसने गिराए, कैसे गिरे, और वो पाकिस्तान की आर्मी की डिफेंस पर, एयर डिफेंस पर और पाकिस्तान आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट पर हमला ना करने का फरमान किसका था? ये सवाल विपक्ष के नहीं, ये सवाल आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री के नहीं, ये सवाल है नंबर 1 CDS चीफ अनिल जो चौहान साहब के, नंबर 1 सिंगापुर में उन्होंने जहाज गिरने की बात की, स्वीकार।
आपके इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैची थे उन्होंने कहा कि हाथ बांध रखे थे, हमें अटैक नहीं करना था। विपक्ष का कोई सवाल नहीं, सेना के सवाल। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो डिप्टी चीफ ने दिल्ली में पूछा कि साहब चीन और पाकिस्तान और टर्की इकट्ठे कैसे हैं। और यही मोदी जी के वो 3 सबसे बड़े डोमेन हैं जिनका 11 साल से आप डंका सुन रहे थे। डंका क्या था पूरे देश को, किस बात पे, पूरी दुनिया में क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा यार है, यही था ना। हाउडी मोदी, या भूलिए मत आप, गंभीर बात है ये, भूलिएगा मत। हाउडी मोदी, हेयर आई प्रेजेंट माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया, ये इतिहास है। मैं आपके घर आऊं तो मैं आपका परिचय कराऊंगा भाभी जी से कि ये हेयर आई प्रेजेंट माई फ्रेंड आशीष चितरंजी टू यू हु हैपेंस टू बी योर हस्बैंड। तो अमेरिका को ट्रंप से रूबरू कराया मेरे प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कराया। और क्या कहा, अब की बार ट्रंप से कहा नहीं कहा। पूरी दुनिया में किसी दूसरे 56 इंची का नाम बताइए मुझे विश्व गुरु का, कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भारत के प्रधानमंत्री या दुनिया के किसी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में वोट मांगे। हमारे वाले ने करके दिखाया। अब वही ये बता रहा है कि हमने भारत की ट्रेड डील के नाम पर हमने युद्ध रुकवा दिया। बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब उसने वहां से आगे चल के 5 जेट गिरने की बात कह दी। और जब उन सवालों का सामना करने का सवाल आया तो आपके जो एनएसए है उन्होंने कह दिया कि हमारी तो खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा। और डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी का सबसे प्रिय है वो कह रहा है कि 5 जहाज गिर गए, नाम नहीं लिया उसने, उन्होंने कहा 5 जहाज गिर गए। पाकिस्तान के जहाज गिरने का दावा तो भारत भी नहीं कर रहा। भारत ने कभी किया कि हमने जहाज गिराया? कभी नहीं किया, नहीं किया, कभी नहीं किया। तो चाइना ने भी नहीं किया। भारत के किसी जहाज ने भारतीय वायु क्षेत्र का अतिक्रमण करके पाकिस्तान नहीं गए, भारत में ही थे। और 5 जहाज कहां गिरे? भारत के अंदर गिरे। भारत सरकार की चुप्पी क्यों? विपक्ष सवाल पूछे देशद्रोही, आशीष चितरंजी से सवाल पूछे देशद्रोही, हम पूछे देशद्रोही। संसद में जवाब देना होगा या नहीं देना? पूरे के पूरे राष्ट्रवाद के सिलेबस का बेड़ा गर्क हो गया केवल इस बात पे। आप ले आइए जितने निशिकांत दुबे लेकर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तक एक आतंकवादी के नाम पर मच्छर भी नहीं पकड़ा गया पहलगाम का। हम जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो कह रहा है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, आप जिम्मेदार हैं। क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? किसी सुरक्षा कर्मी की, किसी खुफिया तंत्र की, किसी की? क्या एलजी ने इस्तीफा दे दिया? जब भारत के सीडीएस से एक बात कह रहे हैं आशीष भाई कि पहले दिन हमारा नुकसान हुआ, 5 जेट, मैंने आपको पहले भी कार्यक्रम में शुरू में ही बताया था कि 5 जेट हमारे फर्स्ट डे गिरे, फर्स्ट शॉट में, क्योंकि पाकिस्तान को आपने ये बता दिया कि हम आपके केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। उन्होंने क्या किया, उस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जो डिफेंसिव पोस्टर था उससे वो एकदम ऑफेंसिव पोस्टर पे आ गए और भारत के वायु क्षेत्र में मिसाइलें मार करके उन्होंने आपके एयरक्राफ्ट गिराए। आप 2 दिन तक उड़ नहीं पाए, ये आपका सीडीएस चीज कह रहे हैं। और फिर जब भारतीय वायु सेना ने अपनी स्ट्रेटेजी ठीक की बकौल अनिल चौहान जी, उसके बाद जो भारत ने 10 तारीख को जो अटैक करने शुरू किए तमाम एयर बेसिस के ऊपर और सारी, तो जबरदस्त प्रहार किया, पाकिस्तान सुन हो गया, सारी बात हुई। शाम को जब सेकंड राउंड होने वाला था उससे एन पहले डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत के विदेश सचिव, उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। इसमें न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कहा था। कभी आज तक पाकिस्तान ने कहा है कि हम परमाणु हमला करने वाले थे? कभी हमने कहा है कि परमाणु हमले के उस पर जाने वाला था? ट्रंप कर रहा है। ट्रंप कौन है? आपका सबसे प्रिय मित्र जिसके लिए आप वोट मंगा करते हैं, उसके एक्शंस पर। और कमाल देखिए आशीष भाई, छोटी बात मत समझिएगा इसको, 70 दिन हुए आज, 10 मई से लेकर 70वां दिन, 24 बार अमेरिका का राष्ट्रपति पहले तो सीज फायर के ऊपर आ रहा था, आज उसने जहाज गिरने की बात कह दी। जिसके जहाज गिरे वो बोल नहीं रहा। एम्बेरसमेंट किसकी हो रही? उस व्यक्ति को मैं और आप बहुत बार गलत एस्टिमेट करते हैं कि वो ना समझ, वो बिल्कुल ना समझ नहीं, वो बहुत शातिर है। बहुत शातिर है, बिल्कुल सही है। वो आपको केवल जलील नहीं कर रहा है, छोड़िएगा, जलील नहीं कर रहा वो आपको एक्सपोज कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? क्योंकि आपने उसका नाम नोबेल के लिए नामांकित नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, उसके बाद आप अपने इजराइल ने किया, नेतन्याहू ने किया, आपने नहीं किया, आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। और आप हिम्मत नहीं है आपकी, वरना आप उसको डिस्क्रेडिट भी कर देते। इसलिए आप कभी फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो चलवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मोदी जी कभी नहीं करते। तो अब जब संसद में, जो आप बिल्कुल आज सही कहा विपक्ष ने, क्या हमें अल्टरनेट नहीं, वैकल्पिक नहीं, हमें मोदी के मुंह से चाहिए, क्योंकि 56 इंची केवल मोदी, डंकापति केवल मोदी, विश्वगुरु केवल मोदी है, वर्ल्ड लीडर केवल मोदी है।
पूरी दुनिया में डंका भारत का उन्होंने बजाया, भारत का सम्मान बढ़ाया। ट्रंप, आप देखिए इस पूरे, आशीष भाई इसको थोड़ा सा उल्टा देखिए। अगर पाकिस्तान ये दावे करता है ना, कोई परवाह नहीं करता, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 5 जहाज गिरने की बात कह दी ना, तो ये छोटी बात नहीं। आप समझिएगा इसकी गंभीरता को। पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज चला गया कि जो इसका युद्ध था, जो भी आपका लिमिटेड युद्ध था हमारा, जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें कहीं ट्रंप के कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो नहीं था। हालांकि नहीं था, जहाज गिरना बिरना कोई बहुत महान बात नहीं है, गिर जाते, आपका भी गिर सकता है, मेरा भी। और रशिया का जिस तरीके से यूक्रेन ने कर दिया खड़े जहाजों पर छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए, लेकिन भारत का उन चीजों को छुपाना, उससे मुंह मोड़ लेना, उसको लेकर गोली के बदले गोला करना, सच्चाई को ना स्वीकारना और संसद से प्रधानमंत्री का भागना, ये मोदी को, ये भाजपा को, ये आईटी सेल को, ये ट्रॉल सेना को, ये भक्तों को, ये वाला राष्ट्रवाद बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन भला होता है। ये जो मूर्ख से दोस्ती पाल ली ना, अपने जी का जंजाल आपका। अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे थे जब ट्रंप बार बार ये बात कह रहा था, तो आप भारत की सेना से इस बात की पुष्टि करा देते, करने का तरीके होते क्या। हाँ, ये हुआ भाई, यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए जहाज गिराए ना, तो रशिया ने कब मना किया? ईरान के ऊपर जो सब कुछ हुआ, ईरान ने स्वीकार किया। इजराइल के ऊपर हुआ, इजराइल ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी सारी चीजें पता सामने तो आएगी। आप ब्रिटेन भाग जाएंगे 4 दिन, उससे क्या हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा मैसेज आएगा क्या? मोदी जी के लिए सेशन के दौरान भाग जाना कोई नई बात नहीं है। आपको याद दिला दूं 2 ताजा सी घटना। 2024 में आपको ध्यान होगा, बजट का सेशन चल रहा था 2024 में। उस समय मोदी जी कहां थे? यूएई में और कतर में थे 2024 में, आपको याद हो तो। ऐसे ही जब 2024, ताजी बात याद दिलाओ, शीत सत्र 2024, मोदी जी कहां थे? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना में थे। तो मोदी जी के लिए नया नहीं, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे कि आज तक के उनके प्राइम मिनिस्टर के कैरियर में 12वें साल में ये सेशन सबसे जबरदस्त ज्वलंत सवालों के साथ है, जहां भाजपा का, मोदी सरकार का और आरएसएस का राष्ट्रवाद कसौटी पर है। और भारत से नहीं, भारत से तो है ही, अमेरिका से कसौटी पर है। वो आपको आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में मोदी को सीना तान करके पार्लियामेंट में खड़ा होना चाहिए था और वहां से एक गुर्रा करके मैसेज देना चाहिए ट्रंप को कि यू हैव नो बिजनेस इन मेडलिंग विद इंडिया इश्यूज एंड दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप भाई, आपने, अगर एक आपको ध्यान हो ना, ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद इंदिरा गांधी को डिमीन करने का पूरा एक सिलसिला चला, आपको याद होगा। और 2 दिन पहले जो आपके सबसे प्रिय मित्र हैं, जिनको आप बड़ा याद करते हैं, निशिकांत दुबे, उन्होंने तो यही कह दिया कि बांग्लादेश ही गलत बनाया। सोचिए भाई, जिस एक्शन पर आप ये हंसने की बात नहीं आशीष भाई, आप सोचिए ये इकोसिस्टम, इस पे रोएंगे तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अरे निशिकांत दुबे जब मुंह खोलता है वो आदमी, तो ऐसे ही आशीष भाई, इसकी वो देखिए आपके जो वाजपेयी, जो इनके पुत्र पुरुष है, वो तो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के दुर्गा का रूप दिखाया। दुर्गा। और उनकी पार्टी के 56 इंची विश्व गुरु का चेला, परम चेला, वो ये कहता है कि वो जो एक्शन था वो गलत था। वो उनका वंशज है, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन, जो भी आप कहिए। जो वाजपेयी कहता है वो दुर्गा थी, ये कहते हैं वो गलत था बांग्लादेश में। तो आप इस राष्ट्रवाद की परिभाषा देखिएगा, सोचिएगा ये कौन सा राष्ट्रवाद है।